नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के तीसरे समूह का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन सभागार में शुभारंभ शुरू हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और तहसीलदार शिवजी राम बावरी के सानिध्य में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा और प्रभारी घनश्याम सापेला ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। फील्ड ट्रेनर मिश्री लाल बंजारा और राजेंद्र हल्दानिया द्वारा सभी शिक्षकों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने निर्धारित समय अवधि में कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य अविनाश भाटी, अशोक टेलर और राजाराम पालीवाल, सुरेंद्र कुमार, दलाराम चौधरी का सहयोग रहा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहे निर्माण कार्य के उपलक्ष्य में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ ब्लॉक के शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर चल रहे निर्माण मरम्मत कार्य के संबंध में संस्था प्रधानों, प्रभारियों, कर्मियों की निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, तहसीलदार शिवजी राम बावरी और विकास अधिकारी ने की। बैठक में निर्माण मरम्मत कार्यों के संबंध में संस्था प्रधानों, प्रभारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही प्रगतिशील कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली गई। अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करवाने के निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बैठक में सार्वजनिक विभाग सहायक अभियंता तनुजा गहलोत, मारवाड़ ब्लॉक के अनेक आंगनवाड़ियों के कार्यकर्ता, विद्यालय के संस्था प्रधान मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जीआरपी ने 5 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को मंदसौर एमपी से किया गिरफ्तार। मारवाड़ जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा एएनटीएफ के सहयोग से 5 साल से फरार चल रहे 25,000 इनामी आरोपी को एमपी मंदसौर से गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ जीआरपी थाने के 2021 के एनडीपीएस एक्ट मामले में मुख्य फरार चल रहे आरोपी 25,000 के आरोपी को मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर ने बताया कि उक्त आरोपी की जीआरपी पुलिस को 5 साल से तलाश थी। फरार इनामी आरोपी बार बार अपना हुलिया बदलकर स्थान जगह बदल रहा था। जीआरपी द्वारा उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इनामी आरोपी प्रकाश नायक को गिरफ्तार कर मारवाड़ जंक्शन थाने लाया गया। गिरफ्तार आरोपी को जीआरपी आज न्यायालय में पेश करेगी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। समाज के प्रत्येक वर्ग को एक धागे में पिरोने का प्रयास, संत प्रेम हरि महाराज। सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। स्नेह मिलन समारोह में भामाशाहों, कार्यकर्ताओं और विवाह सेवा समिति का स्वागत कर जताया आभार। प्रेम हरि प्राणी मात्र सेवा संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर जोधपुर के डारा गार्डन में आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक एकता का महाकुंभ साबित हुआ। इस आयोजन में जाति पाति के बंधनों को तोड़कर विभिन्न समाजों के जोड़ों ने सनातनी वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया और समारोह में देश भर से आए संतों ने नवविवाहितों को गृहस्थ जीवन प्रवेश पर शुभकामनाएं दी और समाज को सर्वजन सुखाय का संदेश दिया। अध्यक्ष महिपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह की अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में मंगलवार को सुदर्शन सेवा संस्थान के किशन भैया सेवा सदन में भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में संरक्षक डॉक्टर संत प्रेम हरि महाराज ने कहा कि हमारा लक्ष्य सनातन धर्म में समाज के प्रत्येक वर्ग को एक धागे में पिरोकर समाज को समरस, संगठित और सशक्त बनाना है और जरूरतमंद परिवारों का सहयोग करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि अधिवक्ता अशोक पटेल ने कहा कि संत प्रेम हरि महाराज द्वारा सैकड़ों असमर्थ परिवार की कन्याओं का विवाह करवाकर समाज को एक नया संदेश प्रदान किया गया। इस मौके पर पटेल ने कहा कि संत केवल साधना ही नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य निर्वहन में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में विवाह समारोह को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं, भामाशाहों, समिति कार्यकर्णी और समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया गया। संरक्षक संत प्रेम हरि महाराज ने बताया कि स्नेह मिलन समारोह में महंत चेतन गिरी महाराज, क्रांतिकारी संत राम विचार महाराज और महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय महाराज, संत राजा राम
महाराज पुष्कर और बलदेवानंद महाराज के द्वारा सभी का सम्मान किया गया। समारोह में भामाशाह पप्पू राम डारा, सुदर्शन सेवा संस्थान अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, पंडित राजेश दवे, खेता राम प्रजापति, विष्णु नागोरी और हंसराज प्रजापति, दयाल राम प्रजापति, भंवर लाल चौधरी, गुलजार नगर सेवा समिति राजेश गौड़, श्रवण एनिया, डॉक्टर नारायण चौधरी, मदन जांगीर, जयप्रकाश नायक, व्यवस्था प्रमुख प्रदीप वैष्णव, रामरतन सेन सहित अनेक भामाशाहों, कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों का स्वागत कर आभार जताया। कार्यकर्ताओं और भामाशाहों का सम्मान स्नेह मिलन समारोह में विवाह सम्मेलन के दौरान भोजन, टेंट मंडप और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालने वाले कार्यकर्ताओं का साफा, दुपट्टा और तलवार भेंट कर सम्मान किया गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी नाल घाट में एक डाक पार्सल कंटेनर पंजाब मोड़ पर चट्टान से टकराकर फंस गया, जिससे उदयपुर जोधपुर सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो गया। घटना के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कंटेनर का आकार बड़ा होने के कारण वह देसूरी नाल के पंजाब मोड़ पर चट्टान से टकरा गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचे और कंटेनर को हटाने के प्रयास शुरू किए गए। कंटेनर हटाए जाने के बाद ही उदयपुर जोधपुर सड़क मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। फिलहाल मार्ग बंद होने से यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। 6 तारीख किन्नर संध्या बुआ और कृष्णा किन्नर पहुंचे हनुमान शनिधाम प्रतापनगर। अखिल भारतीय हिंदू किन्नर महासभा ने संध्या बुआ को हिंदू किन्नर महासभा जोधपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अध्यक्ष बनते ही हनुमान शनिधाम प्रतापनगर दर्शन करने पहुंचे और हनुमान जी और शनि भगवान से आशीर्वाद लिया। मंदिर के गादीपति गोपाल महाराज ने उन्हें दुपट्टा और साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजेश गुप्ता ने भजन गीत गाए और संध्या बुआ ने भी साथ में भजन गीत गाए। इस अवसर पर पूनम चंद डाबी, सत्यनारायण गहलोत, भूमा राम गोयल, किशोर चौहान, राजू, योगिता खींची और पिंकी राजपूत, रेखा, लकी सिंह और संजू कंवर उपस्थित थे। जानते हो ये दिल की बीमारी है, तेरे मेरे प्रेम की रिश्तेदारी है। ओ रूठो ना दर्शा पुरानी यारी है, तेरे मेरे प्रेम की रिश्तेदारी है। देख कर तिरछी नजर से ऐसा लगता है, देख कर तिरछी नजर से ऐसा लगता है, तेरे गुस्से में तीनों वन प्यार झलकता है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने राणावास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद चौधरी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राणावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था में साफ सफाई व्यवस्था, ओपीडी और आईपीडी सेवाओं, एनसीडी स्क्रीनिंग गतिविधियों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया गया। संस्थान पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान राणावास क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ियों पर आयोजित किए जा रहे MCHND सत्रों का भी मॉनिटरिंग की गई और सत्र स्थलों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं, टीकाकरण गतिविधियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राणावास में HPV वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया और अभिभावकों और छात्राओं को HPV वैक्सीन के महत्व और लाभों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत भी उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला न्यायालय के आदेश पर नगर निगम पालिका कार्यालय स्थित आयुक्त का वाहन कुर्क सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने करवाए कुर्की के आदेश। जिला न्यायालय पालिका के एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत नगर निगम पालिका के कार्यालय को सील कर दिया गया और आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। यह कार्यवाही न्यायालय के आदेश की अवहेलना के चलते की गई। प्रकरण के अनुसार परिवादी विनोद तेजी पुत्र गोपाल निवासी 615 अशरफो रजा कॉलोनी सोजत रोड नया गांव पाली ने अपने भूखंड संख्या 615 का पट्टा जारी कराने के लिए नगर परिषद पाली में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन लंबे समय तक पट्टा जारी नहीं होने पर परिवादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा पाली के माध्यम से जिला न्यायालय पाली में वाद संख्या 45/2023
2022 विनोद बनाम नगर परिषद पाली प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के पश्चात विद्वान जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 6 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम को 1 माह के भीतर परिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई। आदेश की अवहेलना पर परिवादी विनोद तेजी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा और ज्योति के माध्यम से न्यायालय में इजराय पेश कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से नगर निगम कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, एसी और आयुक्त के वाहन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर निगम कार्यालय को सील किया और आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिसे न्यायालय की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक लापरवाही पर न्यायालय की सख्ती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। वीडियो लेना। हाँ वीडियो आवाज आनी चाहिए। थोड़ा आगे आ जाओ आप। हो गई। इस प्रकरण में विनोद तेजी ने 615 असरफा रजा कॉलोनी सोजत रोड पाली का पट्टा जारी करने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया था, लेकिन नगर परिषद ने पट्टा जारी नहीं किया तो विनोद ने अपने अधिवक्ता अशोक अरोड़ा के माध्यम से जिला न्यायालय पाली में दावा पेश किया। वो दावा जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी ने स्वीकार किया और नगर निगम को आदेश दिया कि 1 माह में पट्टा जारी करें। उसके बावजूद नगर निगम ने पट्टा जारी नहीं किया तो विनोद ने अपने अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और ज्योति प्रकाश जी के माध्यम से न्यायालय में इजराय पेश की और न्यायालय से निवेदन किया कि नगर निगम के आयुक्त का कार्यालय और उनका वाहन कुर्क किया जाए, जिस पर जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी ने आदेश दिया कि आज ही नगर निगम का कार्यालय और उनका वाहन कुर्क किया जाए, जिसकी पालना में न्यायालय के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए नगर निगम के आयुक्त का कार्यालय और आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय में पेश किया है। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए सरदारपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के प्रयास के एक गंभीर मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है। मोंटू हंस उर्फ राहुल हंस 32 वर्ष निवासी बॉम्बे मोटर्स पंचोलिया नाड़ी प्रताप नगर सदर, विशाल उर्फ ऋतिक 30 वर्ष निवासी बकरा मंडी कालिया दुकान छोटू पान के पीछे थाना खांडा फलसा और मनीष खींचे 28 वर्ष निवासी व्यास कॉलोनी एयरफोर्स एरिया थाना एयरपोर्ट, हिमांशु पंडित 21 वर्ष निवासी बर्फ फैक्ट्री भदवासिया थाना महामंदिर, विश्वास सिंह उर्फ विष्णु सिंह 23 वर्ष निवासी बॉम्बे मोटर्स जगदम्बा कॉलोनी प्रताप नगर सदर, हाल निवास मकान नंबर 50 सेक्टर 4 कुड़ी भगता सनी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जारी है। इस संबंध में सरदारपुरा थाना अधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि पुलिस का अग्रिम अनुसंधान जारी है। मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। 2 तारीख को रात्रि में 5 रोड के आसपास एक केबिन रखा हुआ है जो संजय परिहार नाम के व्यक्ति का है, जो प्रताप नगर सदर क्षेत्र का रहने वाला है। उसके साथ मारपीट की कोई घटना हुई थी तो संजय परिहार की पत्नी खुशबू उन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी कि उनके पति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी है। संजय के पैर में फ्रैक्चर आया था, उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करके अभी तक कुल 5 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नाम है राहुल, विशाल, मनीष, हिमांशु और विश्वास। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो जोधपुर कमिश्नरेट के अलग अलग थाना क्षेत्रों के प्रताप नगर सदर के, महामंदिर के, खांडा फलसा के, एयरपोर्ट के इन थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। तो 5 जनों को अभी गिरफ्तार करके अभी पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं, आगे उनसे और अनुसंधान जारी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय आवासीय मधुमेह चिकित्सा शिविर को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
11 मई से 17 मई 2026 तक विश्वविद्यालय परिसर स्थित MS संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित होने वाले इस विशेष शिविर की अधिकांश सीटें पहले ही बुक हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल ने शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मधुमेह रोगियों को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक समग्र प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली और अनियमित खान पान के कारण डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं उचित दिनचर्या के माध्यम से इस रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शिविर में रोगियों को विशेष चिकित्सकों की देखरेख में व्यक्तिगत परामर्श, विशेष योग प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक औषधियां और स्वास्थ्यवर्धक आहार, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दैनिक स्वास्थ्य जांच एवं जीवन शैली सुधार संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे रोगियों को दीर्घकाल लाभ मिल सके। वहीं शिविर के सह आयोजक सचिव डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि शिविर को लेकर लोगों में अत्यधिक उत्साह है और बड़ी संख्या में मरीज पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीमित सीटों के कारण इच्छुक व्यक्तियों से शीघ्र पंजीकरण करवाने का आग्रह किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विशेष स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि मात्र 1000 के पंजीकरण शुल्क में प्रतिभागियों को आवासीय सुविधा सहित योग, चिकित्सकीय परामर्श और पथ व्यवस्था, साथ ही आयुर्वेदिक उपचार जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेष रूप से प्रातःकालीन योग एवं ध्यान सत्र, मधुमेह रोगियों के लिए विशेष डाइट व्यवस्था, आयुर्वेदिक औषधि एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय और आवश्यकता अनुसार पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच, जीवन शैली सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, पूर्णतः अनुशासित और स्वास्थ्य केंद्रित आवासीय वातावरण, स्वस्थ जीवन की ओर एक सकारात्मक कदम। आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस अनूठे शिविर का अधिकतम लाभ उठाकर स्वस्थ जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। विश्वविद्यालय का मानना है कि आयुर्वेद पद्धति, योग और संतुलित दिनचर्या के माध्यम से मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, जहाँ पर शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का कार्य, वहीं पर रोगियों का उपचार हमारी महती भूमिका है। और इसी दृष्टिकोण से आज जैसा कि हम देख रहे हैं, जीवन शैली जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियां, उनमें एक मधुमेह एक हमारे स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी चुनौती को लेकर के हमारे सामने है। और ये आप निश्चित रूप से मानिए कि मधुमेह का जो उपचार है वो जीवन शैली में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारी खान पान की व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, जब तक उसका उपचार संभव नहीं है। आप औषधि की जहाँ तक बात करते हैं तो आप हम कितनी भी हम औषधि लेते रहें, चाहे हम अंग्रेजी दवाएं लेते रहें, लेकिन उन अंग्रेजी दवाओं से ना तो डायबिटीज, मधुमेह समाप्त हो रहा है और ना ही वो कंट्रोल हो रहा है। जिस डोज में हम औषधि को प्रारंभ करते हैं और लंबे अंतराल पर लेने के बाद में लेते रहते फिर भी हम उसका डोज बढ़ता रहता है, तो पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो इसी बात को सोच करके हमारे चिकित्सालय के जितने भी हमारे चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, उन सभी लोगों ने तय किया कि मधुमेह को केंद्रित करके एक SOP तैयार की जाए, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योगिक प्रक्रियाएं और साथ ही किस प्रकार का आहार विहार उनका होना चाहिए। तो सुबह पूरे इस तरह का 7-5 बजे से उठने के बाद में और रात्रि को 9 बजे तक रहेंगे रोगी, उनको यहाँ पर आवासीय शिविर में अलग अलग प्रकार के योगिक अभ्यास, प्राकृतिक चिकित्साएं, पंचकर्म की चिकित्साएं और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके, साथ ही एक अच्छा जो डायबिटीज को कंट्रोल कर सके, ऐसे खान पान के तैयार किया डाइट प्लान। तो मैं समझता हूँ कि 11 तारीख से लेकर के और 17 तक इसी महीने मई में जो रोगी आएंगे उनका आवासीय शिविर रहेगा और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो आगे आने वाले समय में फिर हम इसको और बड़ी संख्या के साथ भी चिकित्सा में सेवाएं दे पाएंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा।